हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिसोदिया और आज हम देखने वाले हैं मोंगोडीबी में कि किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा मोंगोडी और पाथ का नाम दे दिया मैंने डेटाबेस का। स्टार्ट हो गया हमारा सर्वर। यहाँ मैं लिखता हूँ मोंगो शेल। तो ये शेल भी कनेक्ट हो जाएगा। शेल कनेक्ट हो गया डेटाबेस के साथ। ये देखिए ऊपर यूआरएल, ठीक है, कनेक्शन बन गया है। और अब हम क्रिएट करने वाले हैं डेटाबेस और फिर उसके बाद क्रिएट करेंगे कलेक्शन। कलेक्शन में इंसर्ट करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें शो डेटाबेसेस लिखेंगे माइस्क्वेल में, जैसे आपने किया होगा उसी तरह से। या मैं लिखूंगा शॉर्ट में शो डीबीएस। तो जितने भी डेटाबेसेस यहाँ बने होंगे या आपने बनाए होंगे वो यहाँ पर शो कर देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ क्लियर और यहाँ लिखता हूँ यूज। जब आपको डेटाबेस शो डेटाबेसेस हो गया, शो डीबीएस, ओके। चलिए यहाँ पर मैं क्लियर कमांड नहीं चलेगा, यूज करता हूँ मोंगो डीबी ट्यूटोरियल। अगर ये डेटाबेस मेरे पास होगा तो ओपन हो जाएगा, मतलब उसमें काम करेंगे, और नहीं होगा तो भी ये क्रिएट कर देगा। अब लिखते हैं शो कलेक्शंस। तो यहाँ पर ए भी कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन मतलब जैसे माई स्कूल में आप टेबल बनाते थे, यहाँ पर उसको उस तरह से बोलते हैं कलेक्शंस। कलेक्शन, एक टेबल को एक कलेक्शन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर कलेक्शन होगा। अब यहाँ मैं करने वाला हूँ डीबी क्रिएट कलेक्शन यूजर्स नाम का। तो देखिए उसने कलेक्शन क्रिएट कर दिया है, ठीक है, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और फिर मैंने कलेक्शन का नाम दे दिया। अब हम करेंगे डीबी डॉट यूजर्स, मतलब जो कलेक्शन का नाम मेरा है यूजर्स। पहले मैं कर लेता हूँ शो कलेक्शंस। यस, एक ऐसा लाकर हटा कर देखते हैं, एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पर कलेक्शंस आएगा, प्लूरल में आएगा, शो कलेक्शंस शो करेगा कलेक्शंस। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डीबी यूजर्स डॉट इंसर्ट। अब देखिए यहाँ पर एक एरर शो, डिप्रिकेटेड प्रॉब्लम, डिप्रिकेट दिखाएगा। अब मैं एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ, वो होगा हम जेसन फॉर्मेट में। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट बनाते थे उस ठीक उसी तरह से आपको लिखना है। जेसन याद कर लीजिए आप, जावास्क्रिप्ट या जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट बनेगा हमारा किस फॉर्मेट में, जेसन में। तो मैंने यहाँ लिखा एफ नेम अजय, एल नेम सिसोदिया और एक एज ले लेता हूँ। तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया है हमारे टेबल के अंदर, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है डिप्रिकेशन, यानी कि ये डिप्रिकेट हो चुका है। आपको यूज करना है इंसर्ट वन या फिर इंसर्ट मैनी। हम यूज कर रहे हैं मोंगो डीबी 7। और यहाँ पर अब डिप्रिकेटेड हमें शो कर रहा है वो, खाली इंसर्ट लिखेंगे तो हमें लिखना होगा डीबी यूजर्स और यहाँ लिखेंगे इंसर्ट वन, और यहाँ लिख देंगे एक, जैसे एक डॉक्यूमेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर, जो डॉक्यूमेंट आपको इंसर्ट कराना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा फील आता है जैसे हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। बिल्कुल जो हमारे यहाँ पर डेटा सेव होगा, वो डॉक्यूमेंट जो सेव होगा वो हमारा होगा जेसन फॉर्मेट में, और इंटरनली वो होता है बीसन फॉर्मेट, ठीक है। बीसन फॉर्मेट होता है और हमें यहाँ पर वो लगता है, दिखाई देता है जेसन में। तो यहाँ पर हमारे इंसर्ट दिखा रहा है। मैं यहाँ पर डीबी यूजर्स करके मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। यूजर्स मुझे लिखना चाहिए था, यूजर नाम का तो कोई कलेक्शन नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक कमांड और दिखाता हूँ। इसमें हम लिखेंगे डीबी यूजर्स डॉट फाइंड करके लिखेंगे फाइंड वन। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। फिलहाल तो डुप्लीकेटिव प्रॉब्लम आई थी, एरर आई थी, तो हम लेते हैं इंसर्ट वन। तो हमने एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर लिया, ठीक है। इंसर्ट वन हो चुका। एक फाइंड करता हूँ तो ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाएगा। यूजर्स डॉट फाइंड, फाइंड का मतलब होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं टेबल के अंदर वो शो करा दे। अब यूज करते हैं हम इंसर्ट मैनी। अगर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हम इंसर्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, डीबी डॉट इंसर्ट मैनी। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आगे आगे आएगी, एक एरर। हमें डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने हैं तो कॉमा लगा के आप तीन ऑब्जेक्ट की तरह साइन लगा दीजिए, जैसे कर्ली ब्रैकेट्स। तो तीन डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पर इंसर्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर जो फील्ड के नेम में सेम ही ले रहा हूँ। किसी का फील्ड ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का फील्ड कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये है मोंगो टीवी। माई में ऐसा नहीं था, वो स्पेस लेता था, और अगर आप फील्ड नहीं है उसके तो आप वो स्पेस खाली रहता था, कॉलम्स,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जितना कॉलम्स बनने हैं एक डॉक्यूमेंट के उतने बनेंगे, और आप चाहे दूसरे के ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी कम। तो यहाँ पर मैं एक, अब ये एरर आएगी देखना, आप जावास्क्रिप्ट में भी आई होगी, आपने देखा होगा, और भी लैंग्वेज में देखा होगा आपने। जब हम एक से ज़्यादा ये कर्ली ब्रैकेट लेते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। चलिए 3 कंप्लीट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट पहले। इसमें डेटा एंटर क्या करना है मुझे तीनों डॉक्यूमेंट्स में, मैं पहले लिख लेता हूँ। 2 में कंप्लीट हो चुका है, तो ध्यान रहे कोमा सेपरेट करना है और जेसन की तरह ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है, लेना है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या रहा है, ये कह रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे हैं ना एक से ज़्यादा, उसको आप बंद कीजिएगा एक एरे के अंदर। तो मैं एरे का लिटरल लगा दूंगा यहाँ पर, एरे साइन स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्टार्टिंग में लगाना और एक लास्ट में। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्नोलेज ट्रू, और यहाँ पर 0 1 2 तीनों डॉक्यूमेंट्स हमारे एंटर हो चुके हैं, इंसर्ट हो चुके हैं। फाइंड करके देखते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर आऊँगा। और इतना कीमती समय आपने इस वीडियो के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा इंसर्ट हो गया है कंप्लीट। इंसर्ट और फाइंड पे हमने देख लिया, लेकिन